एक ट्रेन जिसमें शामिल थे 104 व्यक्ति, लेकिन उनका कुछ पता भी नहीं चला और पूरी की पूरी ट्रेन हो गई गायब। यकीन नहीं हुआ ना? लेकिन ये सच है। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन वो सच है। आज मैं आपको एक ऐसे ट्रेन के सफर की बात बताऊंगा जिसमें 104 व्यक्ति पूरी ट्रेन के साथ गायब हो गए, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला कि वो कहाँ पे गए। किसी ने कहा कि वो किसी दूसरी दुनिया में चले गए हैं, किसी ने कहा कि उस ट्रेन में भूत थे, उस ट्रेन पर रूहानी आत्माओं का कब्जा था, इसलिए वो गायब हो गई। लेकिन क्या हुआ था उस ट्रेन के साथ सच में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो लेट्स एक्सप्लोर द घोस्ट ट्रेन। 14 जून 1911 में रोम से एक जेनेटी नाम की ट्रेन चली जिसमें 106 यात्री मौजूद थे और वो यात्री साइड सी यानी कि दिशा भ्रमण के लिए निकले थे। इस ट्रेन की वैसे तो जो मंजिल थी वो कुछ ही दूर पर स्थित एक हिल स्टेशन था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि जिस यात्रा पे ये निकले हैं उनकी मंजिल इनको शायद ही कभी मिलेगी और ये इतनी लंबी यात्रा पे चले जाएंगे कि ये सोच भी नहीं सकते। इस ट्रेन को अपनी डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर लंबे टनल से निकलना था, लेकिन ये ट्रेन टनल के एक छोर से अंदर तो गई, लेकिन कभी भी दूसरे छोर से निकली नहीं। ट्रेन के टनल में जाने के बाद जब वो बाहर नहीं निकली तो लोगों ने ये सोचा कि हो सकता है ट्रेन कहीं फंस गई होगी या फिर ट्रेन में कोई खराबी आ गई होगी जिसके कारण ट्रेन बाहर नहीं आ पाई। और इसी सोच के साथ और इसी आशंका के साथ रोम पुलिस और रेलवे अधिकारी उस टनल के अंदर गए, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाते गए उनकी चिंता और डर बढ़ता चला गया और वो टनल को पार कर गए, लेकिन उन्हें कोई भी ट्रेन का नाम और निशान नहीं मिला। और ये एक कंफ्यूज करने वाली चीज थी कि इतनी लंबी ट्रेन गायब कैसे हो सकती है, वो भी एक टनल से। और ये तो इम्पॉसिबल था और ये मिस्ट्री आगे सुलझने में आ ही नहीं रही थी। लेकिन तभी एक और रहस्य इसमें ऐड हो गया। 2 व्यक्ति जो कि रोम रेलवे स्टेशन पे आए और उन्होंने कहा कि ये उसी ट्रेन की यात्री हैं जो गायब हुई है और वो टनल में ट्रेन के जाने से पहले ही बाहर कूद गए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। और उन्होंने ये भी कहा कि टनल में जब ट्रेन घुसने वाली थी उससे पहले उन्होंने देखा था कि टनल के एक छोर पे सफेद धुआं फैला हुआ था और इस चीज ने इस गुत्थी को और भी ज्यादा पेचीदा कर दिया और ट्रेन की ये मिस्ट्री और भी ज्यादा रहस्यमयी हो गई। इसके बाद रोम पुलिस ने सावधानी बरतते हुए इस टनल को दोनों छोरों से बंद कर दिया ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो पाए। इसके बाद ट्रेन के सभी पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर के परिजनों को 1926 की ऑर्काई रिपोर्ट में एक चौंका देने वाली रिपोर्ट मिली और इसने सभी को दंग करके रख दिया। इसमें लिखा था कि मेक्सिको के मेंटल हॉस्पिटल में 1845 में 104 लोगों को भर्ती किया गया था और कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आए हैं और वो कौन है। लेकिन रहस्यमयी बात तो यह थी कि वो सब इटालियन थे और उनका कहना था कि वो रोम से आए हैं और उनकी स्टोरी और 1911 में गायब हुई उस ट्रेन की स्टोरी बिल्कुल मेल खाती थी। लेकिन जो घटना रोम में 1911 में घटित हुई उसके शिकारी लोग मेक्सिको के एक मेंटल हॉस्पिटल में 1845 में कैसे आए। और इससे भी रहस्यमयी बात यह थी कि अगर उन लोगों की माने तो उनका कहना था कि उन्होंने रोम से मेक्सिको की यात्रा ट्रेन से की है। लेकिन हम आपको बता दें कि रोम से मेक्सिको की डिस्टेंस लगभग 10,234 किलोमीटर है और इन दोनों के बीच इस दूरी के तय करते समय हमें एक बहुत बड़े सागर को पार करना पड़ता है और इतनी बड़ी जलराशि के बीच से ट्रेन कैसे जा सकती है, ये तो सबसे बड़ी गुत्थी थी।
लेकिन फिर भी उन 104 लोगों के बयान पर जहाज़ों में आने वाले यात्रियों की लिस्ट में ये चेक किया गया कि क्या उनमें से एक भी व्यक्ति का नाम है, लेकिन जो पता चला वो तो और भी मिस्टीरियस था कि उनमें से एक भी व्यक्ति का नाम उसमें शामिल नहीं था। तो 104 व्यक्ति जो एक ही बात बोल रहे हैं, एक देश के हैं, वो एक साथ उस मेक्सिको के मेंटल हॉस्पिटल में कैसे पहुंचे, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। और ये सबसे मिस्टीरियस कहानी थी। उनमें से एक यात्री के पास एक टोबैको बॉक्स भी मिला जिस पर कंपनी का नाम और 1907 लिखा हुआ था, जिसको आज भी मेक्सिको ने जब्त कर रखा हुआ है। लेकिन आज तक ये नहीं समझ में आया कि वो ट्रेन उस समय टनल से कहां गायब हो गई और उसी घटना से मिलते जुलते लोग 1845 में पास्ट में कैसे पहुंचे, वो भी एक साथ एक देश के वासी कैसे वहां पे पहुंचे, आज तक किसी को समझ में नहीं आ पाया है। इस ट्रेन का एक रहस्य यह भी है कि रसिया, जर्मनी, रोमानिया, इटली और इंडिया में बहुत से हिस्सों में इस ट्रेन को देखा गया है। बहुत से लोगों का कहना है कि एक ट्रेन अचानक से प्रकट होती है और उसमें 3 अपार्टमेंट होते हैं और बड़ी ही मोटी मोटी पाइपों से वो सब जॉइंट होते हैं और वो ट्रेन अचानक से गायब हो जाती है। और ये जो आकृति वो लोग बताते हैं हूबहू जेनेटिक ट्रेन से मिलती है, यानी कि जेनेटिक ट्रेन आज भी बहुत से लोगों के सामने प्रकट होती है, वो उसको देखते हैं, यानी कि वो ट्रेन आज भी इस दुनिया में घूम रही है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये ट्रेन इस धरती के और एक दूसरी दुनिया के टाइम लॉक में फंस गई है, जिसके कारण ये हमें कभी दिखाई देती है और अचानक से गायब हो जाती है। 1991 में पलटाओ में ये ट्रेन जब प्रकट हुई तो वहाँ पे मौजूद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उस ट्रेन में चढ़ गया और उसके बाद उसको बाद में कभी नहीं देखा गया, वो गायब हो गया और उसकी तलाश आज भी जारी है। तो ये क्या था किसी को आज तक नहीं पता है, लेकिन ये ट्रेन का सफ़र बहुत ही डरावना था। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका पता चले कि हमारी दुनिया में ऐसा भी रहस्य छुपा हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑन पे कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही रहस्य भरी बातें मैं लाता रहता हूँ।